राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं पितरों का विसर्जन किस तरह से करना है अमावस्या वाले दिन। ठीक है, आपने क्या करना है उस दिन। अगर आपने सपोज करो लास्ट के दिन के लिए छोड़ रखा है, उसी दिन के लिए कि हम सारे श्राद्ध उसी दिन करेंगे। ठीक है, अपना ये इसका रहता है, उसका रहता है, गुरु का रहता है। आप गुरु का श्राद्ध भी कर सकते हैं अगर उनकी संतान नहीं है या उनका कोई करने वाला नहीं है। तो आप अपने नेबर का भी, जिनकी कोई संतान नहीं है, आप उनके लिए भी कर सकते हैं। आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप चुपचाप से उनके लिए कर सकते हैं। कोई अपनी नंद का, उसके बाद मायके वालों का फर्ज बनता है, अगर कोई नहीं है उसका करने वाला तो आप करें। ठीक है, ऐसा कई बारी होता भी है कोई, लेकिन अगर वो अपनी मानसिक सही स्थिति में नहीं है, वो कर ही नहीं पाते, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, तो आपने ज़रूर उनके लिए भी, उनके निमित्त भी करना ही है। ठीक है, अगर लास्ट में कोई भी भूला भटका कोई भी रह गया तो उसके लिए आप अमावस्या वाला दिन, अब आप सोच रहे हो कि मैं तो एक बारी अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ या अपने पेरेंट्स के लिए मैं कर चुका हूँ, तो ये मैं यहाँ पर मतलब उसके बाद मुझे आगे बढ़कर क्या करना है, कि अब अमावस्या वाले दिन मुझे क्या करना है। देखो, पितर हमारे घर में रहते हैं। ठीक है, जितने दिन बचे हैं उतने में भी अगर गीता का पाठ आप अपने पितरों को सुना सको, फेस अपना साउथ डायरेक्शन की तरफ कर लेना। ठीक है, और तभी जो है आप उनको गीता का पाठ सुनाना। जब आप किसी के निमित्त श्राद्ध करते हो, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। ठीक है, तो वो लोग खुद आके आपको अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, समझाते हैं किसी ना किसी तरीके से, यानी कि कोई साइंस दे देते हैं कि देखो हमने ये आपका जो आपने हमारा श्राद्ध किया है तो ये हमें स्वीकार हुआ है। ठीक है, अब अमावस्या वाले दिन समय से कर लेना, करते मध्याह्न में ही है, यानी कि दोपहर के अंदर ही करते हैं वो चीज़। आप ये चीज़ जो है समझ के करना। अब आपने खाना बना करके दे दिया, अब लास्ट वाले दिन आप चाहते नहीं हो, आपको मालूम नहीं है अब और किसका करना है, मुझे तो पता नहीं, मैंने सबका कर दिया, अब मैं किसका करूं। फिर भी आपने क्या करना है, सामान ले लो, आटा ले लो, दाल ले लो, चावल ले लो, ये सब चीज़ें जो ले करके आप उसके अंदर, उड़द की दाल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो उड़द की दाल जिसको पंजाबी में माँ की दाल कहते हैं। ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ज़रूर आपने जो है इस समय में देनी है। ठीक है, फिर बता देती हूँ, ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है, लेडी के लिए ब्राह्मणी और पुरुष के लिए ब्राह्मण। ठीक है, उनको बुला करके आप भोजन करवा दें, और वस्त्र जो लेना चाहते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो में दे दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या, सबसे पहले आपने एक लकड़ी ले लेनी है, लकड़ी लेके दिया जलाना है। जब आप अपने घर से निकल रहे हो संध्या के समय, जब 2 टाइम मिलेंगे तो उस टाइम पे आपने उनको विदा भी तो देनी है। आपने उसके बाद दो, बहुत लेट मत कर देना, बहुत रात मत कर देना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई सत्कार की वजह से रुका ही रह जाता है। ठीक, तो आपको मैंने ये सब पहले समझा दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, एक लकड़ी का लाठी ले लेनी है, उसके साथ दिया ले लेना है, दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद वो लकड़ी और दिया लेकर के आप, जो पुत्र है वो सारे घर में घूमे। अगर सपोज करो उस टाइम पे पुत्र अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो अपनी जॉब पे है या वो घर पे ही नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो गृह लक्ष्मी है वो खुद कर सकती है, या अपने पुत्र से करवा लें, बच्चे से करवा लें। ठीक है, उसको सारा दिया लेकर के हर रूम के अंदर जाके, और डंडे को इस तरह से खटका खटका के कहना है, आओ वड वडेरो, आओ पितरों, आप लोग अब अपने लोक को जाओ। जाते जाते हम मेरे बच्चों को और सबको, हमारे परिवार को आशीष देके, आशीर्वाद देकर ही आपने जाना है। ठीक है, तो आप इस तरह से करते हुए, क्या हर रूम में से निकलते हुए आप अपने घर से बाहर निकलो। बाहर निकल के जो है आपने रास्ते के अंदर, यानी कि आपको चौराहा मिल जाए या आपके बिल्कुल राइट हैंड कोई अपने घर के, निकल पड़ो, और उसके बाद आगे जाके, नहीं तो घर के बाहर ही अपने जो है वो दिया जला दो। ठीक है, ताकि उनको वो मार्ग दिखाने के लिए होता है। ठीक है, उनको हम बुजुर्ग कहते हैं, उसके लिए हम लाठी और वुड जो होता है, एक कंडक्टर होता है। ठीक है, वो आपको जो है एनर्जीज को अर्थ नहीं होने देता। ठीक है, अर्थिंग नहीं होने देता, तो वो एक अच्छा कंडक्टर होता है जिसके साथ वो आपको जो है संभाल के रखता है। ठीक है, ताकि आप उन एनर्जीज के साथ डील कर सको, तो वो आपको जो है संभाल के रखेगा। और उसके बाद आपने आगे करके उनको विदा करना है, नमस्कार करना है, कहना फिर पितृपक्ष आएगा तो तब मैं करूं, सब कुछ आपके लिए कर पाऊं, वैसा सौभाग्य हमें प्राप्त करना। जो भी अटके हुए काम है, जो भी हैं, उसके लिए हमें आशीर्वाद देके जाना, आपकी कृपा बच्चों के ऊपर बनी रहे। इस तरह से करके आपने वो दिया जो है वहीं छोड़ देना है।
ठीक है, आपने दिया वहीं छोड़ देना और उसके बाद आ जाना। वो दिया हमने उनको दिखाया, वो लाइट उनको दिखाई है, क्योंकि क्या मानते हैं हम लोग कि हमें उनको रोशनी दिखाएंगे तभी तो हमें रोशनी प्राप्त होगी। ठीक है, तो वो रोशनी आप उनको दिखाओ और उसके बाद आपके लिए जो है वो हर अड़चन, कोई मार्ग आपका अटका, कोई काम आपका अटका हो, मार्ग के अंदर कोई दिक्कतें आ रही हो आपको, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, मेरे कहने पे ये करके देखना, आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर मिलेंगे। ठीक है, कहना और साथ में कि जो भी रह गए, जब मॉर्निंग में आप दोपहर के टाइम आप जब खाने का सामान वगैरह देने जाओगे, धर्म स्थान में देकर आओगे, पंडित जी को देकर आओगे, तो आपने यही कहना कि कोई भी अतृप्त रह गए हो, मुझे नहीं मालूम कौन रह गया कौन नहीं, मुझे मेरी नॉलेज उतनी नहीं है, तो जो भी अतृप्त रह गया उनके निमित्त मैं ये दे रही हूँ। और उसके बाद हर किसी के पुरोहित होते हैं, ठीक है, उन पुरोहित को आपने इस समय के बीच में जो है जरूर भेजना। जो बही खाते लिखते हैं ना हमारे, वो होते हैं पुरोहित। ठीक है, वहां पर आपने अपने जो आपके जो पुरोहित हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ धनराशि भेजनी है, ताकि वो आपको जो है, जो आपके कुटुंब का पूरा बही खाता संभाल रहे हैं, वो आपको आशीर्वाद दें। कुटुंब को ही, सारे कुटुंब को ही है जो प्रभु का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ मैं समाप्त। फिर से आऊंगी नया विषय लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।